हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल चाल आप लोगों के। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने योद्धा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो जलाल है उसने बैरम खान को भी बुलवा लिया है कि आखिरकार जहीर की मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि महामंगा की यह साजिश थी। उन्होंने ही जहीर को मरवा दिया और नाम लगा दिया बैरम खान और रुकैया के ऊपर। रुकैया बेगम को तो जलाल ऑलरेडी खफा हो चुका है, उनको वैसे भी खरी खोटी सुना के वापस भेज दिया है वहाँ से, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी वजह से जहीर नहीं बच पाया है। नहीं तो जलाल को मालूम होता तो वो उसकी जान बचा लेता। सो फ्रेंड्स, अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो जलाल है वो आखिरकार बैरम खान के साथ क्या करेगा, क्या उससे नाराज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। आपने जहीर को कैद खाने में डालने का फैसला क्यों लिया? आपकी उम्र जब 14 बरस की थी, उस वक्त से ये फैसले हम ही तो लेते आ रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमको दी थी। अपने फर्जंद की तरह पाला है आपको। हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो। पर क्या आपको नहीं लगता कि जहीर को कैद खाने में डालने का आपका यह फैसला गलत था? यकीनन नहीं। वो तमाम अवाम में अफवाह फैला रहा था कि सल्तनत दरअसल बैरम खान चला रहे हैं और शहंशाह महज उनके हाथों की कठपुतली है। अब आप ही बताइए, क्या हमारा फैसला गलत था? और रही बात जहीर की खुदकुशी की, तो वो उसका जाती फैसला था। आपके और हमारे बीच जो शख्स जहर घोलेगा, उसका तो यही हशर होगा। हमने वही किया जो वजीर सल्तनत को करना चाहिए। हैरान है हम, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। शहंशाह ने हुक्म नहीं दिया, फिर भी वो चले गए। जाते वक्त सलामी देने की तहजीब भी भूल गए। अगर वो आपको दिल से शहंशाह मानते तो ऐसा कभी नहीं करते। हमारी जिंदगी में सिर्फ 3 ही लोगों की अहमियत है, खान बाबा की, रुकैया बेगम की और आपकी। हमें रुकैया और खान बाबा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार हम उन्हीं की बदौलत है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। हमने और वजीर आला ने आज तक जो कुछ भी किया है वो हमारा फर्ज था, एहसान नहीं। हमारा और उनका होना आपकी ताकत बननी चाहिए, कमजोरी नहीं। शहंशाह, ये ताकत बहुत सख्त होता है और उस पर बैठने वाला और भी सख्त होना चाहिए। माशाल्लाह, आपकी जूतियों का नाप अब बड़ा हो गया है शहंशाह। वक्त आ गया है कि आप अपने फैसले खुद लें, अफवाहों को हकीकत बनने ना दें और आवाम को बता दें कि शहंशाह का फैसला किसी भी वजीर आला की सोच का मोहताज नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है तुमने रेशम। हम खुश हैं। ये लो, जहीर मारा गया और इसके मरने की वजह
उसका भी पता नहीं चला। शुक्रिया, पर इस बात के लिए भी तारीफ आप ही की होनी चाहिए। एक ही बार से कितने ही शिकार मार गिराए आज आपने। रुकैया बेगम, तो शतरंज खेलने का शौक आपको भी है? हमें इस बात का इल्म आज ही हुआ। चाल अच्छी थी, पर याद रहे अब बारी हमारी है। सियासी शतरंज में आप अभी कच्ची हैं रुकैया बेगम। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जलाल को रिझाए रखने के तौर तरीकों पर गौर करें। खुश रहेंगे आप। गुलाब की पंखड़ियां इतनी कम क्यों हैं? और चंदन, हवा में शहंशाह की पसंदीदा खुशबू क्यों नहीं है? जाओ जाके इन सब चीजों का इंतजाम करो। हम अपने ख्याल में इतने मशरूफ हो गए थे कि इन सब बातों को तवज्जो नहीं दी। इसलिए तो बेगमें होती हैं कि अपनी शौहर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जाओ जाके शहंशाह के बदन को पोंछने के लिए मखमली कपड़े का इंतजाम करो। और हाँ, साथ ही उनके खाने के लिए शाही बाग से चुने गए बेहतरीन खजूर का भी इंतजाम कीजिए। और शहंशाह के जख्म पर लगाने के लिए केसर और मलाई का लेप लेकर आइए। रुकैया, ठहरिए रुकैया बेगम, जाते जाते हमारी एक उलझन को सुलझा जाएगी। जब आप हमसे खफा ही हैं, तो हमाम में हमारे गुस्ल की तैयारियों का जायजा लेने क्यों आई? आप सबके सामने भूल सकते हैं कि हम आपकी बेगम हैं, लेकिन हम आपके लिए आपका फर्ज कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए ऐसी इस बेगम को ये शहंशाह अपनी गलती की माफी मांगता है। या अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। दरअसल हम बात की गहराई को ही नहीं जान पाए, और ना ही माँ मंगा के रुख से हमें ऐसा लगा कि किसी की जान पे आ पड़ेगी। गुस्ताखी की माफी मांगते हुए हम एक बात की दरख्वास्त करेंगे, और हमें यकीन है कि आप हमारी ये दरख्वास्त जरूर पूरी करेंगे। फरमाइए। आज के बाद आप सबके सामने हमें बिल्कुल नहीं डांटेंगे। आपका और हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं जो सबके सामने दम तोड़ दें, पर यकीनन ऐसी ही बातों से सभी को हमारे सामने सर उठाने का मौका मिल जाता है। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारी बेगम के सामने सर उठा सके? हम जानते थे कि आज भी हम आपकी सबसे चहेती बेगम हैं, इसलिए हम सबको दिखाने के लिए यहाँ आए थे। हमें लगा आप हमारे लिए यहाँ आई। हम आपके लिए क्यों आने लगे? आपकी यही सब बातें आपको हमारी सबसे पसंदीदा बेगम बनाती हैं, और हम अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ज़हीर के इंतकाल ने हमें हैरान कर दिया था। हम खुद पे काबू नहीं कर पाए, और हमारी एक गलती को आपने इतना बड़ा गुनाह बना दिया।
वैसे भी इन सब चीजों की वजह महामंगा है। उन्हीं की वजह से ये सब। देखिए, हम बड़ी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुन सकते? आप इन सब लोगों को अपनी जिंदगी पर हुकूमत करने की इजाजत देते हैं। हमारी जिंदगी पर तो सिर्फ एक ही इंसान हुकूमत कर सकता है। कौन? आप। हम अपने बचपन की दोस्त से ये वादा करते हैं कि चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही बेगम क्यों ना आए, हमारी रुकैया बेगम का दर्जा उनसे कहीं गुना ऊपर होगा। आप जानते हैं कि दिल तो हमारे पास है नहीं, पर हमारी जहन पर सिर्फ और सिर्फ हमारी रुकैया बेगम ही राज कर सकती है, क्योंकि कभी भी कोई भी हमारी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकती। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी वीडियो, जिसमें कि बैरम खान जो है वो बच के निकल गया है इस बार भी। और महामंगा जो है वो जलाल के मन में अब धीरे धीरे डालती जा रही हैं कि बैरम खान जो है वो सल्तनत को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो अपना राज चला रहे हैं, शहंशाह की इजाज़त नहीं ले रहे हैं। और वहाँ रुकैया को भी मालूम पड़ गया है कि जहीर को मारने में महामंगा का ही हाथ था। अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर रुकैया अपना बदला कैसे निकालती है। हालांकि जलाल से वो कुछ बात करना चाह तो रही थी, लेकिन जलाल ने महामंगा के खिलाफ कोई बात सुना ही नहीं और साफ इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ हम कोई बात नहीं सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।